ये ठीक है। तो धर्म का धर्म अर्थ का, कर्तव्य होता है पंडित जी। हाँ हाँ ठीक है, वो कर्तव्य, कर्तव्य। सत्य या वह सिद्धांत जो जीवन और सृष्टि को धारण करता है, उसे कहते हैं धर्म। हाँ यदि उसको आप सनातन से जोड़ोगे तो सनातन का अलग अर्थ आता है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से है, जिसकी कभी नाश नहीं हाँ, होता, जो शाश्वत तो है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, धर्म सदा से है या बाद में हुई है? धर्म तो सदा से ही है ना। धर्म तो सदा से ही हाँ, है तो ना। धर्म और सदा से ही है, जैसे, इसीलिए उसको हाँ, सनातन कहते हैं। इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। देखो, जैसे हम्म, कि कोई वो पूजा कर रहा है जिससे वो हाँ सनातनी हो जाए, मरने के बाद वो हाँ सनातन हो जाए, यानी कि उसे मरने के बाद में वो जीवन मिले जो वो हाँ कभी जन्म मृत्यु में ना आए, है ना। जैसे गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा, जान वहां उस परमात्मा की शरण में जाने के बाद में फिर तू ऐसा स्थान को प्राप्त कर लेगा जो सनातन है। हाँ। तो हाँ, तो ऐसे स्थान को स्थान पे, प्राप्त, हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, तो स्थान को प्राप्त कर लेगा ना, हाँ, सनातन तो है ही। हाँ, तो जैसे वो आप स्थान भी, ही सनातन है भगत जी। वो स्थान ही सनातन है, वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कोई चीज नाश में नहीं आती वहाँ पे। वहाँ की जो रचना है परमात्मा ने वो ऐसी रची है जो सदा रहने वाली है। इसीलिए इसको सनातन धर्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमें ऐसी पूजा करनी है जिससे हम सनातनी हो जाए मरने के बाद। पर यही तो विडंबना हो जाता है, यही समझना मेरे लिए कठिन हो जाता है। आप एक बात बताओ, हम्म। आप कह रहे हो सनातन, मैंने सनातन और आदि का सिर्फ मतलब पूछा था। मैंने ठीक आदि है। का आपको अर्थ बता दिया। आदि का अर्थ तीन भागों में, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन इस हाँ जो आदि के शब्द मैंने तीन अर्थ बता दिए। एक तो हाँ सबसे पहले वाला, एक मूल, हाँ है ना। हाँ तो मैंने सबसे पहले वाला कैच कर लिया कि भाई आदि सनातन यानी कि सबसे पहले वाला धर्म, आदि सनातन धर्म, है ना। हाँ। तो तो आप, आदि, आप देखिए सनातन, हम्म, यही तो गड़बड़ हो जाती है ना, जैसे कि हाँ, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले, तो सबसे पहले का अर्थ आपने क्या लिया है, क्या मतलब उसका थोड़ा सा आप जैसे, डिटेल में आप मुझे बताइए। सबसे पहले का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं, सबसे पहले का अर्थ ये नहीं हो गया कि वो नया वाला है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए कि मैं सबसे पहले क्रिकेट मैच खेलता था, अब वही मैच मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खेल नया है, नहीं खेल नहीं, पुराना ही देखिए, है, खेल पहले वाला ही है। देखिए, हाँ बताइए। आदि का अर्थ होता है, यानी जो पहले नहीं था उसकी शुरुआत हुई है। नहीं, आदि का अर्थ शुरुआत नहीं नहीं है इसमें। तो देखो मैंने मैं आपको डिटेल, भेजा नहीं, मैं आपको आपको मैंने मैं गूगल पे आपको सर्च मार के आपको मैंने भेजा है, उसको देखिए एक बार, क्या आदि का क्या अर्थ किया है गूगल ने। चलो मैं इसको भी देख लेता आपको हूँ। मैंने भेजा है। हाँ, उसको ही देख रहा हूँ। हाँ, आपको भेजिए, गूगल पे मैंने सर्च किया था। देखो इसमें शुरुआत, शुरुआत, आरंभ इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है ना। हाँ अब हाँ देखो मैं अर्थ भेज रहा हूँ आपको, हाँ, अब इसे भी देख लो। ठीक। आप देखिए इसको, इसमें इसमें जो अर्थ आया है ना, वो हाँ, प्रारंभ सबसे पहले और मूल आया है। अच्छा। देखो आप, मैंने भेज दिया आपको। आदि सनातन धर्म तीन शब्दों से मिलकर बना। आदि, प्रारंभिक, सबसे पहले, यानी हाँ वही हो गया ना। हम्म। और इसमें सनातन जो सदा से है। आदि, आदि का मतलब हुआ यानी प्रारंभ हुआ, यानी किसी की शुरुआत हुई, तो बात तो वही हो गया ना। तीन, इसमें पंडित तीन अर्थ आए हैं, आप ध्यान से देखिए, तीन अर्थ हैं अलग अलग। आदि का तीन अर्थ कहाँ है, बताइए आप आप। देखिए, आप ध्यान से, पहला आया है प्रारंभिक, दूसरा आया है सबसे पहले, और तीसरा है मूल। हाँ, तो
ये पर्यायवाची शब्द हो गया भगत जी। ये तीनों जो है ये एक ही चीज है, एक ही चीज को बता रहा है ये। प्रारंभिक भी अच्छा, यानी प्रारंभिक यानी सबसे पहले प्रारंभ हुआ। चलो और सबसे पहले मैं सबसे पहले का अर्थ पूछना है। सबसे पहले का आप कैसे समझाएंगे कि वो यानी इसका अर्थ नया यानी ही है? देखिए, सबसे सबसे पहले का अर्थ ये हुआ, जैसे आप कहते हैं ना कि आदि शंकराचार्य, हम्म कहते हैं ना हम्म कि आदि शंकराचार्य का मतलब होता है जो सबसे पहले शंकराचार्य हुआ है वो आदि शंकराचार्य है। बाकी बाद अभी जो शंकराचार्य है ये बाद वाला, ये भी शंकराचार्य ही है, हाँ, लेकिन वो आदि वाला नहीं है। बहुत आदि बढ़िया वाला मतलब बहुत सबसे पहले जो। बहुत हाँ बढ़िया आप बता रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ये जोड़ रहे हैं कि वो नया नया शब्द जोड़ रहे हैं। नया भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नया नहीं होता, नया भी हाँ होता है, लेकिन एक शब्द के कई अलग अलग अर्थ होते हैं पंडित जी। हाँ, अलग होते हैं। मैं तो वही बता रहा हूँ ना। हम्म तो ये अब मूल को ले लीजिए, ठीक है। मूल, जैसे मूल वाला, मूल मतलब जड़ होता है, हाँ ठीक है, यानी जो जो सबसे मेन है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आदि का अर्थ हुआ कि यानी जो, यानी कभी हुआ, यानी मूल मूल में है वो, हम्म ठीक है। और सनातन का अर्थ होता है सदा से है वो, हाँ, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं था सनातन क्योंकि वो सनातन नहीं। देखो, सनातन दो ही लोगों के पीछे लगाया जाता है। पहला उसके जो कभी नाश नहीं होता है, वो पहला वो परमात्मा है, ठीक है। दूसरा हाँ आत्मा के पीछे लगाया जाता है कि आत्मा सनातन है, क्योंकि हाँ आत्मा किसी भी परिस्थिति में वो ना हाँ तो जन्मती है, ना मरती है, ना हाँ, सोती है, ना जागती है। वो किसी भी परिस्थिति में उसका कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता ना भगत जी। आत्मा के यही पीछे भी चीज- लगाया जाता है और परमात्मा के पीछे लगाया जाता है। और तो आप, आप धर्म के पीछे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लोगों को समझाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, केवल केवल इसीलिए लगाया जाता है सनातन। नहीं तो ये धर्म के पीछे, धर्म का अर्थ ही कर्तव्य होता है, धर्म का अर्थ ही कर्तव्य होता है कि मेरा मूल कर्तव्य है कि मैं परमात्मा की साधना करूं, पूजा करूं और उसी की उपासना करूं। हाँ ठीक है, इस बात को मैं मान रहा हूँ। हाँ लेकिन देखिए, आपने, मैं उसी दिन यही चीज कह रहा था कि जैसे आत्मा सनातन है, ठीक है भगत जी। हाँ, और सनातन है। परमात्मा के लिए भी, परमात्मा के लिए भी सनातन शब्द का अर्थ आता है। हाँ सनातन का अर्थ होता है नहीं सब दिन से था, उसको हाँ, किसी ने पैदा नहीं किया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा ने बनाया, यानी सृजन किया। यही आत, कहते हैं, यही कह रहे थे ना उस दिन भी आप। आत्मा परमात्मा आज, कैसे बनाएगी? हाँ, परमात्मा ने आत्मा को बनाया है। तो वही तो, फिर तो सनातन नहीं हुआ भगत जी। आप इस बात को बिल्कुल समझिए, इस बात को आप समझिए, जब किसी बिल्कुल, ने बनाया इसको तो फिर बिल्कुल मैं सनातन कैसे हुआ? नहीं, जो जैसे कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, तो हाँ, वो स्वयं इस सृष्टि का नाश कर सकता है ना? तो यदि आप, सृष्टि वाली बात अलग हो गई, सृष्टि, हाँ, वो जो भी सृष्टि वाली चीज बात अलग हो गई। परमात्मा जो भी चीज बनाता है तो उसको नाश भी कर सकता है, चाहे आत्मा हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि परमात्मा जो है सो आत्मा का भी नाश कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है परमात्मा। भगत जी, जब आत्मा के अच्छा, आप नाश ये होता ही बताइए, नहीं है। चलो चलो मैं आपकी बात आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, जैसे मेरे हाँ 5 तत्व हैं, इनका हाँ नाश होता है? हाँ, 5 तत्व का नाश होता है? नहीं, पांच तत्व का भी नाश नहीं होता, इसका रूप बदलता है सिर्फ। तो आप बताइए, ये सनातन नहीं है? तो इसका रूप बदल गया ना। हाँ, तो अरे यार, तो ये वो भी सनातन है, सुनिए, ये भी, ये जो जो है ना, इस ये जड़ प्रकृति है, ये भी सनातन ही है, मगर देखो, इसका जो है ना रूप इसके बदल पीछे से, जाता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही समझा हाँ रहा हूँ। हाँ सनातन कभी परिवर्तन नहीं होता। अब हाँ, क्योंकि ये 5 तत्व परिवर्तन हो जाते हैं, इसलिए इनके पीछे सनातन नहीं लगाते। हाँ, तो और तो ये आत्मा इसका भी, कभी किसी भी रूप में वो परिवर्तन नहीं होती, जैसी है, जैसी ही वैसी ही रहती है। लेकिन बात आई नाश देखिए, की, तो गीता में भी कहा है कि नाश रहित तो तू उसको जान है अर्जुन, कि उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, तो किसके बारे में बोला गया है? वो पूर्ण परमात्मा के बारे में बोला गया है, कि उसी में भगत बोला है जी कि ये, हे अर्जुन, तेरे और मेरे तो कई जन्म हो चुके, उसको तू नहीं जानता। और जन्म मृत्यु के विषय में युद्ध, जो बुद्धिमान व्यक्ति इतना शोक नहीं करते, वो अच्छा गीता एक में ही बात कह रहा बताओ, है।
एक बात यही यही तो समझ में नहीं आता कि आप लोग किस तरीके से समझते हैं इसको, मुझे यही समझ में नहीं आता। जब वो कह रहे हैं कि मेरा और तेरा जो जन्म मृत्यु होता है, ठीक है, हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना अविनाशी हूँ। उसके नीचे ही पढ़ लीजिए आप, उसके नीचे वाले श्लोक में पढ़ लीजिए कि मैं अविनाशी हूँ। तो फिर जो अविनाशी है उसका फिर नाश कैसे हो सकता है? उसका जन्मना और मरना अलौकिक है भगत जी। हाँ, उसी का ही उनका वो उसी का जन्म ही मरने, हाँ, वो कह रहा है आपको भाई, वो कह रहे हैं। आपको दिख रहा है कि वो जन्म मर रहा है, लेकिन वो जन्म मर में वो जानता है कि मैं जन्म ले रहा हूँ और मर रहा हूँ, लेकिन हम्म आप नहीं जानते हैं। हम्म ठीक है, तो वो जन्म मर रहा है, तो कौन जन्म मर रहा है वो उन चीज को देख रहे हैं। हम्म क्योंकि जन्म मृत्यु तो आपका भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको मान बैठे हैं कि मेरा जन्म मृत्यु हो रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं जन्म रहा हूँ मर रहा हूँ। हम्म एक बात बताइए भगत जी, आप ये शरीर नहीं हो, हम्म ठीक है, हम्म आप एक सोल हो, आत्मा, चेतन हो। तो हम्म। चेतना का कभी नाश नहीं होता। तो जब नाश नहीं होता फिर आपकी मृत्यु कैसे हुई? आप तो चेतन हो, आप तो ये शरीर हो ही नहीं। देखो, ये जो आप उदाहरण दे रहे हो, ये कई लोगों ने मुझे उदाहरण दिया है इसका, हाँ आपकी तरह, ठीक है। तो हाँ इसके ऊपर सवाल ये बनता है, यदि मुझे ये जानकारी हो जाए कि मैं कभी जन्मता और मरता नहीं हूँ। हाँ हाँ, जिस दिन आप चेतन स्वरूप में आ जाएंगे, इसी को कबीर साहब ने कहता है चलो चलो। कि चिन्हो अपन रूप। समझ गए ना, अपना ठीक। रूप को पहचानो तुम कि तुम क्या हो। बस सुनो। पहचानने मात्र से ही ये सारी भ्रम मिट जाता है। ठीक ठीक ठीक, अब मैंने आपको पहचान। भ्रम अब भ्रम है। जैसे सपोज डेट, जैसे मैं चेतन रूप में आ गया, हाँ, तो उसके बाद मैं कुत्ते के जन्म नहीं लूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। आप चेतन को पहचान लेंगे तो फिर आपका जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगी भगत जी, क्या? वहां से फिर आप उसमें परमात्मा में विलीन हो तो जाएंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जैसे कि गीता में कहा है, गीता के अंदर तक कह रहा है कि जन्म मृत्यु के विषय में तू शोक मत कर। जो जन्मा है वो मरेगा, वो मरा है वो जन्मेगा। और है अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता। ये योद्धा लोग पहले भी थे, आगे भी होंगे और होते रहेंगे। इसके होते विषय में, रहेंगे। उसके विषय में बुद्धिमान व्यक्ति कभी शोक नहीं करते, ये कहा बिल्कुल है ना, कहा है बिल्कुल। ना। तो हाँ बिल्कुल। भाई, तो फिर इस हिसाब से जैसे जन्म मरण तो मेरे शरीर का हो रहा है, आत्मा का हाँ, नहीं हो रहा। तो आत्मा फिर का नहीं हो मुझे रहा, भक्ति बिल्कुल नहीं। करने की आवश्यकता क्या है? भक्ति करने के लिए क्यों कह रहे हैं कृष्ण जी? अरे भगत जी, हाँ, यही तो सवाल बिगड़ना यही उठ है देखो, सवाल यही उठ जाता है। फिर मुझे सवाल इसी को भक्ति तो करने की समझा रहा हूँ। आवश्यकता क्या है? भक्ति करने की आवश्यकता है हाँ कि आप भक्ति करके आप मूल स्वरूप को जानो। हाँ, चलो, भक्ति करके ही जान पाएंगे, वैसा नहीं जान पाते। देखिए, ये तीन तीन प्रकार के हैं भगत जी। हम्म गीता में कितने कितने तरह के समझाए हैं, कौन हम्म कौन से रास्ते समझाए गीता में जो है सो तीन तीन रास्ते बताए हैं कृष्ण भगवान ने। हाँ, आप बताइए कौन कौन से रास्ते बताए हैं? तीन रास्ते हैं गीता में मोक्ष पाने के। कौन कौन से बताइए आप। यही तो समझते नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आता है भक्ति योग। हम्म एक भक्ति योग है, ठीक हम्म है, ज्ञान योग है, हम्म ठीक है भगत जी, और हम्म एक कर्म योग है। हम्म तीन योग, गीता में तीन योग समझाया गया है। कर्म योग के द्वारा भी जो है सो जीव उस परम सत्ता तक पहुंच सकती है, कर्म योग के द्वारा। देखो, और कर्म। भक्ति योग के द्वारा भी पहुंच सकता है, और ज्ञान योग के द्वारा भी पहुंच सकता है। हम्म। तीनों तीनों विधि से वो परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा में जाके लीन हो सकता है तीनों विधि से। नहीं, देखो आपने ध्यान से पंडित जी, पढ़े नहीं या ये समझे नहीं, तीनों ही ये करने नहीं होते पता। हैं। हाँ तीनों ही करने होते हैं पूरे जीवन में, भक्ति, ज्ञान और कर्म। क्योंकि हे अर्जुन, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? और कर्म भी वो करना है जो शास्त्र विधि के अनुसार हो। जैसे कि भगत जी, हाँ। भगत जी देखो, आप जो है ना, हम्म। इसको इसको समझ ही नहीं पा रहे हो। कर्म योग का मतलब समझ ही नहीं पा रहे। ये कर्म योग बता जो आप जिसको समझा रहे हो ना, ये कर्म है, बताइए। कर्म योग नहीं है ये। जो हाँ तो आप जिसको जो समझ रहे हो आप, हाँ, वो कर्म है, वो कर्म योग नहीं है। कर्म योग का अर्थ आप समझ ही नहीं पा रहे। गीता तो पढ़ रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। हम्म कर्म योग का मतलब होता है कि तुम कर्म करो, ठीक है, लेकिन उसमें लिप्त ना हो तुम। यानी ऐसे करो जैसे कि मैं नहीं कर रहा हूं। ये हम्म। सारा आप गीता में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा हाँ हाँ, कि पढ़ा ये है जो मैंने, ना, पढ़ा है जो मैंने। कर्म ये हो रहे हैं ना, हम्म इसका कर्ता आप नहीं हो। ये प्रकृति के द्वारा हो रही है।
लेकिन आप जो है बीच में कर्ता मान बैठे हो कि मेरे द्वारा हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ। पंडित जी यहाँ मैंने ये यहाँ पढ़ा पर भी है, अटक जाते सुनो सुनो, मैंने ये पढ़ा है। अब आप हाँ मुझे ये बताइए, जैसे कि ठीक है, गीता के अंदर था, ईश्वर ने बोला है कि कर्म इस तरीके से करिए कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ वो बुद्धिहीन है। हाँ बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल बोला गया है, ये मैंने पढ़ा भी है। ठीक है, हाँ अब सवाल मुझे हाँ, ये यही बताइए कि कर्म योग है, कर्म योग यही है। हाँ। इसमें जो स्थित हो गया, जो इसको जान लिया कि कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, जो इसको पहचान लिया वही तत्व से जानता है कि मैं जो है ना, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। ये आत्मा कुछ भी नहीं करती, ये सिर्फ साक्षी है। इसी को जो है सो वो क्या कहते हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं इसमें, कबीर सागर में, कि उपजे खपे सो ब्रह्म निनारा, मैं साक्षी सब जाना निहारा। मैं सिर्फ साक्षी हूँ, वो आत्मा का ही वो कह रहे हैं कृष्ण, वो कबीर साहब वहां पे, दूसरे अब के लिए नहीं कह रहे हैं। चलो, आप जैसे मान लिया जाए कि हाँ यदि मैं कोई चोरी कर रहा हूँ हाँ और मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि मैं नहीं कर रहा, ये हाँ, ईश्वर के द्वारा हो रहा है, नहीं तो नहीं क्या? नहीं भगत, हाँ ये यही तो विडंबना है। हाँ इसको आप समझ ही नहीं पा रहे। हाँ। इसमें इसमें आता है, जैसे आप नहीं कर रहे हैं, वहां वहां कहा गया है कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा। हम्म ठीक है, यहाँ कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कर्म के बिना आपका निर्वाह ही नहीं है। हम्म। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ ये है कि कर्म तुम ऐसे करो, कर्म तो तुम करो, लेकिन इसके फल की इच्छा ना करो तुम। तो एक अरे, बात बताइए, मैं वही जब तो, आपका मैं उसी में उसकी कर्म के ऊपर ही तो सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे सपोज दैट, मान के चलो कि एक हाँ, मनुष्य, एक आदमी यदि ये जान जाए कि कर्म वो खुद नहीं कर रहा है, ईश्वर के द्वारा होता है वो, है ना? ईश्वर लेकिन के द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के प्रकृति के द्वारा नहीं। प्रकृति के हाँ द्वारा, प्रकृति भी ईश्वर की बनाई हुई है, उसमें कोई हाँ, अलग उसी बात के नहीं है। बनाए तो, हाँ तो ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है सारा हाँ, कुछ। तो हाँ जैसे कि वो जान ले, अब मान के सपोज दैट कि उस हम्म, आदमी ने ये सोचकर कोई कर्म किया है कि प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो मान लो एक लड़की का बलात्कार कर रहा है वो, तो अरे क्या भगत जी, उसका, सुन तो लो, तो ठीक है, क्या उसे वो पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो वो तो जानता है बिल्कुल कि भाई प्रकृति के द्वारा होता है ये सब कुछ, प्राकृतिक है बिल्कुल ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है ना पटरी से उतर रहे हो यहाँ पे। ये देखो, ज्ञान आपको समझ में नहीं आ रहा। आप ये समझिए मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ, क्या समझाना आप चाह जो रहा हूँ। कह रहे हो वो सही है। आप जैसे कि सुनिए अगर भगत जी, हर व्यक्ति आप यही सोच के सुनिएगा। चले कि मैं हर व्यक्ति यही नहीं सोच नहीं के नहीं, चले कि मैं जो कर्म करता हूँ वो वो मेरे द्वारा नहीं होता, वो प्रकृति के द्वारा होता है, और मैं करता नहीं हूँ इसका, इसका करता कोई और है, तो भाई उल्टे सीधे काम भगत जी, करने लग जाएंगे सभी। अरे भगत जी, वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, वही सी को तो समझना है, उसी को तो समझिए। आप जब समझाने दीजिएगा जब तो समझाऊंगा ना। हाँ, ये बोलिए। ये यहाँ पे कहाँ फंसती है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू कर्म तो तू कर सकता है, हम्म, मगर फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तू कर्म कर, मगर फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में है ही नहीं। तेरे हम्म, चाहने से कुछ नहीं होगा। हम्म, तू सिर्फ कर्म किए जा, हम्म, यानी निष्काम, यानी तुम कर्म करने के भागी है बस। एक बात बताइए भगत जी, आप एक बात बताओ, जब यहाँ कर्म कैसे करना है कि यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इच्छा करना ही नहीं है कि हमें कुछ चाहिए। तो एक बात बताओ, आप जब इच्छा ही छूट गई आपकी, तो कर्म आप, बुरे कर्म आप क्यों करोगे? आपको बुरे कर्म इसलिए करते हो कि आपको कुछ चाहिए होता है। हम्म, जब भी बुरे कर्म होता है कि आपको कुछ चाहिए, और हम्म। आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आप सिर्फ कर्म के भागी हो, तो एक बात बताइए, आप बुरे कर्म करोगे क्या? आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप फिर चोरी करोगे क्या? आपको नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, चोरी करोगे क्या? नहीं, एक जैसे निर्वाह की दृष्टिकोण से देखे, जैसे मुझे अपना अरे भगत जी, परिवार का। निर्वाह की दृष्टि मैं हाँ, वही बता रहा हूँ कि जो आप कर्म कर रहे हो, वो बस स्वेच्छा से कर्म कर रहे हो आप, उसके फल आपके हाथ में नहीं है, ये भी कह रहे हैं। और कर्म आप ऐसे करो कि आने, इच्छा रहित कर्म करना है, इच्छा नहीं, इच्छा को छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। यहाँ कर्म में यही आता है कि इच्छा, आपने जैसे इच्छा किया कि हमको कुछ चाहिए, हम्म, वहां आप उस कर्म से बंध गए आप। हम्म, लेकिन अब जैसे आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, तो फिर आपके बुरे कर्म अपने आप छूट जाएंगे।
और भले कर्म आप करोगे, क्यों करोगे? जैसे आपको किसी को मदद करना है, तो आप बिना इच्छा के किसी को मदद कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भगत जी? बिना इच्छा के कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बिना इच्छा के आप चोरी नहीं कर सकते। जब तक इच्छा आपके पास नहीं होगी, आप चोरी नहीं कर सकते। चाहे तो कोई भी बुरा कर्म आपको, आप किसी के बलात्कार कर रहे हैं तो आपको कुछ चाहिए, कुछ सुख चाहिए आपको। उस सुख के कारण जो है सो आप किसी का बलात्कार कर रहे हैं। आपको अगर नहीं चाहिए वो सुख, तो फिर आप नहीं करेंगे। क्यों करेंगे आप? आपको कुछ चाहिए ही नहीं। बात यहाँ फंसती है। इसलिए कहता है वो परमात्मा को मोक्ष पाने के लिए निष्काम भक्ति बोला है, निष्काम भक्ति। नहीं आप अगर नहीं, भक्ति में आपने कुछ भी कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त बताया था। हाँ तो बिल्कुल। कर्म के द्वारा कर्म, कैसे? मैंने ये तो मैं निष्काम कर्म करूंगा यदि भक्ति हाँ नहीं कर रहा निष्काम मैं। कर्म करके देखिए, आप गीता पढ़िए। निष्काम कर्म भक्त करके गीता जो है इच्छा रहित, जब इच्छा से आप छूट जाएंगे ना भगत जी, तो पंडित जी, सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे आप। फिर आप स्वतंत्र ही हैं, आप मुक्त ही हैं, आपको मुक्ति मिल गई। जब पूरा इच्छा रहित हो गए आप, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा में आप लीन हो गए, तो फिर फिर आपको वो कुछ चाहिए ही कौन नहीं। से परमात्मा को प्राप्त होंगे? हाँ किसको प्राप्त होंगे? विष्णु भगवान को? भगत भगत जी, ये किसी को परमात्मा, आप वही हो जिसको आप अच्छा। ढूंढ रहे हो। यही कारण है कि आपको मिल नहीं रहा। आपके पास कौन सी आप गीता है? अपने से कौन सी? आप अपने सुनो, से बाहर जाकर ढूंढ रहे हो। मेरी बात सुनो, आप कौन सी गीता पढ़ रहे हो? हाँ गीता है आपके पास? गीता है हमारे पास, हम तो सारे गीता पढ़ते हैं। अष्टावक्र गीता भी है मेरे पास, वो ये श्रीमद् भागवत गीता भी है। आपने कभी अष्टावक्र गीता पढ़ा? नहीं नहीं। आप एक बार अष्टावक्र भी पढ़ो, वो भी गीता है। क्योंकि उसके वो जनक जनक आपको तो ये पता होगा ना कि जनक जी पार हुए हैं कि नहीं हुए? राजा जनक जी पार, वो ब्रह्मलोक में गए हैं। हाँ ब्रह्मलोक में गए हैं वो तो। क्या बात कर रहे हो? गीता गीता में तो कह रहा है कि वो पार हुए हैं। जनक आदि ऋषि भी यही इसी योग के द्वारा जो है सो उसको परम सत्ता को प्राप्त किया है। नहीं, वो तो गीता में जनक जी का नाम आता है, कौन से पढ़ के अध्याय देख में? लो। कौन से अध्याय में हाँ आता है? जहाँ पे कि ये कह रहा ना कि इसको मैं सूर्य को दिया था, ये उपदेश मैंने पहले सबसे पहले सूर्य को सुनाया था। हाँ, गीता तो के गीता ज्ञान। अध्याय 4 के 1 से लेकर 4 तक में है। हाँ वहाँ पे आप पढ़िए कि उस बताते हैं कि जनक, यानी ये जहाँ पे ये है ना, ये कर्म कर्म जहाँ समझा रहे हैं ना, नहीं है भाई भगत जी, वहाँ पे नहीं है। भी जनक निष्काम का कर्म कहीं के नाम द्वारा नहीं है। जनक का जनक का आपने कहीं सही से नाम पढ़ा। नहीं है। गीता को कम से कम मैं 36 बार पढ़ चुका। भगत जी आप देखिए, जितने बार गीता पढ़ेंगे ना, आपके पास एक रहस्य खुल के आएगा। जितने बार आप पढ़ेंगे, आप एक बार में पूरी गीता का रहस्य नहीं समझ पाएंगे भगत जी। जितने बार आप पढ़ेंगे एक रहस्य खुल के आएगा। आप मेरे कहने से आप इस बार पढ़ना, आपको ध्यान, आदमी जिसके ऊपर ध्यान होता है ना भगत जी, वही दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आपको आप ध्यान देंगे, जो मैं बोल दिया हूँ आपके पास में, अगर आप पढ़ेंगे तो आप अगर दोबारा पढ़ेंगे ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है भगत जी? चलो देखता हूँ उसमें जनक का नाम आता है कि अब नहीं। अगर ध्यान दीजिएगा, जब दोबारा पलटिएगा ना, ध्यान देना, जनक का नाम मिल जाएगा आपको गीता के अंदर। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं उतना चैप्टर का याद नहीं रहता मुझे। ठीक है, ये मेरे साथ विडम्बना है। चलो मैं अभी और देख लेता हूँ। हाँ, और तो यही रहस्य है। लेकिन ये हमने ये जो है ना सनातन का अर्थ वहाँ पे जो है ना गलत मुझे लगा, इस वजह से मैंने आपको कॉल किया था। क्योंकि सनातन जो का सनातन है सनातन उसका आदि नहीं है। जो सनातन है उसका आदि है ही नहीं। क्योंकि आप ये समझिए, ये उसमें गीता में कह रहा है कि आत्मा सनातन है। तो आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, ये सनातन है, ये सदा से है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो सदा से? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि भी मेरे और प्रकृति के सहयोग से सारे भूतों का उत्पत्ति होती है। हाँ ठीक है, ये भूत क्या है भगत जी, ये बताइए हमें। ये 5 तत्व है। हाँ ये 5 तत्व है ना, ये पांचों तत्व की उत्पत्ति हुई है। हाँ, इनके संयोग से ये और 5 तत्व से आपके शरीर बनते हैं, आत्मा नहीं बनती। आत्मा बनती नहीं है। ये
उस आत्मा की अभिव्यक्ति होती है इसके द्वारा। जैसे आप मान लीजिए ये उदाहरण के लिए, जैसे एक बल्ब है, तो बल्ब जल रही है, तो वहां पे बिजली जा रही है, ठीक है। अब बल्ब को तोड़ दीजिए, तो बल्ब टूट गई, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बिजली नहीं जा रही है, बिजली तो आ ही रही है, लेकिन बल्ब टूट गई। उसी प्रकार ये शरीर है, ये बल्ब से उस बिजली की अभिव्यक्ति हो रही है कि बल्ब जल रही है तो आपको लग रहा है कि बिजली है, और बल्ब टूटी तो आपको लग रहा है कि बिजली खत्म होगी। नहीं, बिजली फिर भी है। तो आत्मा तो सदा है और ये रहेगी, सिर्फ इसकी अभिव्यक्ति खत्म हो गई। ये शरीर छूट जाते ही अभिव्यक्ति खत्म हो गई, जहां से ये व्यक्त हो रहा था वो खत्म हो गया, बस इतनी सी भेद है। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया है, ये तो गीता में साफ लिखा हुआ है कि आत्मा सनातन है। सनातन है वो तो। हाँ, तो इसको अब भगत जी थोड़ी सी आप दिमाग के ऊपर जोर डालिए। जैसे अगर आत्मा और आत्मा, उस दिन भी आपको मैं समझा रहा था कि आत्मा एक ही है, आत्मा सबका अलग अलग नहीं है। ये क्या है, जैसे आप देख लीजिए, ये क्या है, इसको मैं थोड़ा उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। जैसे समुद्र है, समुद्र में अथाह जल है, उसको मान लीजिए आप आत्मा, जल को मान लीजिए आत्मा। लेकिन उसी जल उसी में से जल को एक बर्तन में कर दीजिए आप, एक घड़े में कर दीजिए, और उस घड़े को भी उसी में रख दीजिए, ठीक है, समुद्र में ही रख दीजिए। तो वो आपको वो जल, घड़े के अंदर वाला जल अलग दिखाई देगा, ये अलग है। लेकिन जब वो घड़ा फूट गई, फिर वो जल अलग आपको दिखाई नहीं देगी, फिर उसी में वो अपने समुद्र में वो उसमें मिल गई, उसी जल में मिल गई। उसी प्रकार ये आत्मा है। ये आत्मा जब तक आपका अहंकार, इसी को उस दिन मैंने आपको वीडियो भेजा था कि जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित मरने का यही अर्थ है। आप तो मरते हो, आपका शरीर छूट जाती है, लेकिन आपका ये अहंकार जो है वो आपका बचा रहता है, ये मन ये आपका बचा रहता है। यही कारण है कि आपको फिर दूसरा शरीर लेना पड़ता है, दूसरा शरीर आपको धारण करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन आपका अहंकार गई, भक्ति क्या करता है, अहंकार को मिटा देता है। जिस जिस भक्ति से अहंकार मिट जाए, वो भक्ति संपूर्ण है। वो उस भक्ति से आपका मुक्ति होगा। प्रेम, भक्ति को ही प्रेम भी बोला गया है। प्रेम, जब मनुष्य को किसी से प्रेम होता है ना, तो वहां पे प्रेमी और प्रेम का दोनों खो जाता है। वहां पे अगर सिर्फ प्रेम बच गया, तो वहां अहंकार नहीं रहता। फिर वो नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, नहीं। वो सिर्फ वो तो चाहता है कि सिर्फ मैं कैसे तुमको खुश कर दूं। वहां दो की अभिव्यक्ति, दोनों एक हो जाता है। जब दोनों एक हो जाने के बाद में फिर भेद गिर जाता है, वहां अहंकार गिर गई। अहंकार जैसे गिरी, फिर ये आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही मुक्ति है। ये अहंकार को मिटाना है बस। कैसे करके आपका अहंकार मिट जाए कि मैं हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भगत हूं। जहां पे मैं आता है, सिर्फ हूं बच जाए कि यानी हूं, मैं खत्म। तो आप जब तक मैं से नहीं छूटोगे भगत जी, ये आपकी मुक्ति नहीं है, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। आपने जिस कर्म की व्याख्या की है, हाँ, उस कर्म के विषय में गीता ज्ञानदाता ईश्वर कह रहे हैं कि हाँ, हे अर्जुन, मेरे हाँ, जन्म और कर्म हाँ, दिव्य हैं। इस प्रकार हाँ, मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से हाँ, जान लेता है, हाँ, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता हाँ। है ना। हर जगह देखिए भगत जी, आपको एक चीज और मैं आपको, आप ये सुन तो बहुत लो, जो है ना, आप कभी उस पर गौर नहीं किए होंगे। अब सुन तो लो। हर जगह गीता में यही कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि मुझे प्राप्त होता है। ये कहीं नहीं कहे हैं कि मैं प्राप्त हो जाता हूँ उस भक्त को, मुझे प्राप्त हो जाता है। यानी परमात्मा में ये जो जीव है, ये जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मिल जाता हूँ उनको, तो मैं मुझे आपको प्राप्त कर लेता है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, अब जैसे कि आप इसमें कहा है कि वो निश्चित रूप से जो कर्म को और इसको जान जाता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है ना। और हाँ, ठीक है, प्राप्त होने के बाद में आप, अब वो कौन है
उसकी पहचान क्या है और वो किस प्रकार वो सारा काम करता है, अब उसे भी तो समझो। आपने उसको ही तो परमात्मा माना है जो गीता के अंदर बोलने वाला है, परंतु वो तो ये कह रहा है कि जितने भी भूत प्राणी हैं, जब हाँ जैसे सृष्टि का अंत होता है, हाँ सृष्टि का जब अंत होता है ना, तो हाँ जितने भी का अर्थ सब, जितने भी का अर्थ होता है सब, जितने भी भूत हाँ प्राणी हैं वो सारे प्रकृति में लीन हो जाते हैं, हाँ और प्रकृति पुनः फिर दोबारा इनको दोबारा रच देती है। जैसे मान लो मैं गीता के अंदर था, ईश्वर को प्राप्त हो गया, है ना, हाँ भक्ति हाँ, किया, कर्म किया, जो भी किया, हम्म, और सही भक्ति विधि के अनुसार मैं गीता के अंदर था, ईश्वर को प्राप्त हुआ। फिर गीता हाँ अध्याय 9 में स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई जितने भी भूत प्राणी हैं जो प्रकृति में लीन हो जाते हैं, हाँ और फिर प्रकृति उनको फिर दोबारा रच देती है, हाँ। तो भाई ये तो जन्म मृत्यु का खेल चलता रहेगा, अरे भगत जी, मिटा कहाँ। यही तो अरे मैंने मैं ये। आपको क्या कह मैं पहले तो आप एक बात समझिए, ये हाँ प्रकृति और ये गीता के अंदर था ईश्वर, ये दोनों का अभेद संबंध है। इसको आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, ये पति पत्नी का संबंध है ना। देख देखो भगत जी, पहले वो क्या कह रहा है। आप इस मेरी बात सुनिए ध्यान से, हम्म। निष्पक्ष होकर के सुनिए। हाँ, मैं जब गीता बताइए। की बात समझ में आ जाएगी आपको। हम्म। वहां पे कह रहे हैं कि मेरे और प्रकृति के संयोग से ये भूत प्राणी का जो है सो उत्पत्ति होती है। हाँ। ठीक है, ये भूत प्राणी फिर जो अंत अंत समय में मुझ में ही विलीन हो जाता है, ये हम्म। कह रहे हैं ना। हम्म। लेकिन यहाँ पे आत्मा का कहीं नाम आया क्या। भूत प्राणी ये पांच तत्व से जो बन रहा है ना भगत जी, ये लीन हो जाता है, अरे तो मैं आत्मा आपको नहीं। वही, बिना आत्मा के ये शरीर कैसे काम करेगा। अच्छा, आपने मेरा शरीर आप बिना आत्मा के काम कर रहा है, हाँ बिना आत्मा के काम कर रहा है शरीर मेरा। नहीं, बिना आत्मा का काम नहीं करेगा, तो तो वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हाँ, कि बिना आत्मा। पंडित जी तुम अपनी अपनी बात सिद्ध कर रहे हो यार, मेरी एक भी नहीं मान रहे। ये बताइए, नहीं जब गीता अध्याय 9 में क्लियर कर दिया कि भाई हाँ जितने भी भूत प्राणी हैं, हाँ, जो तो अंत में आपको जब क्या लग रहा है, जो आपको सृष्टि क्या का लग विनाश, रहा है आने सुनो, आने सृष्टि आने का सारा। विनाश होता है, तब उन्होंने कहा जब सृष्टि का विनाश होता है, जितने भी भूत प्राणी है वो प्रकृति में लीन होते हैं, हाँ और 14 में स्पष्ट कर दिया कि मैं प्रकृति में अपना बीज स्थापन करता हूँ और फिर हाँ, दोबारा रच देता हूँ। जीव जीव का मैं उत्पत्ति करता हूँ। हम्म। ब्रह्म जो है, तो जीव का उत्पत्ति करता है भगत जी। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। आत्मा की चल। तो ना मृत्यु होती है ना जन्म होती है, फिर वो हाँ, ब्रह्म आत्मा को कैसे रच देगा। इस बात को समझिए आप। नहीं, आत्मा को जो आत्मा को भूत, कैसे रच देगा वो उसकी ना तो आत्मा के ना तो जन्म होती है ना मृत्यु होती है, वो तो पहले ही कह दिया है। ना तो इसको शस्त्र काट सकता है, ना तो इसको अग्नि जला सकती है। जब इसका हम्म। कुछ होता ही नहीं है, फिर वो रच कैसे देंगे। आप इस बात को समझिए भगत जी। हम्म। आत्मा तो है, हम्म। और ये सनातन है, ये सदा से है, और ये है, रहेगा, यहीं रहेगा, कहीं जाना, इसको आना जाना नहीं है। कबीर साहब भी कहते हैं, ना कहीं गया ना कहीं आया, हम्म। कहीं आना जाना नहीं है। बस ये अपने मूल स्वरूप में आ जाना है, बस। आत्मा का ये, आप जो है अपने मूल स्वरूप से नीचे गिर गए हो, इस वजह से ये भेद है। इस भेद से ऊपर उठना है बस। आप भक्ति के द्वारा उठ जाओ, ज्ञान के द्वारा उठ जाओ, या तो सांख्य योग के द्वारा, वो कर्म योग के द्वारा उठ जाओ। हम्म। गीता में 3 योग है। चलो, मैं और अध्ययन करके तब तुमसे चर्चा करूंगा, हाँ ठीक है भाई जी। ठीक है, ठीक, सच से। ठीक है भगत जी, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना भगत जी। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये जो है ना, यहाँ पे जो है ना गड़बड़ है। ऐसा ऐसा चीज नहीं ये होना चाहिए कि यानी आदि सनातन, सनातन के साथ आदि शब्द आना ही नहीं चाहिए नहीं, आदि के आपको। अर्थ अलग अलग होते हैं ना, एक ही अर्थ थोड़ी लेके बैठ जाएंगे कि ये नया है। इसमें नहीं 3 अर्थ मैंने आपको भेजे हैं, 3 अलग अलग अर्थ होते हैं। अच्छा अच्छा भगत जी, ये आदि सनातन शब्द आपने कहाँ से उठाया, कहीं मिला आपको शास्त्रों में कि आदि सनातन है कुछ। पहली बात तो सनातन धर्म के विषय में मैंने क्लियर कर दिया
हाँ। धर्म लोगों को समझाने के लिए लगाया जाता है। धर्म के पीछे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई हम्म, धर्म। तो ये ये धर्म का अर्थ नहीं कर्तव्य नहीं नहीं होता भगत है जी, और सनातन का अर्थ अलग होता है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सनातन धर्म जो कहते हैं, हम्म। इनको किसी को भी अर्थ नहीं पता। सनातन धर्म का अर्थ किसी को नहीं पता। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितने भी धर्म गुरु हैं, ये मूर्ति पूजने वाले चाहे जो भी हैं, हम्म। ये सनातन का अर्थ ही नहीं समझते। ये सिर्फ सोचते हैं ना कि मैं सनातनी हूँ। ये सिर्फ कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन सनातन क्या है ये नहीं समझते। ये वो- समझते ही नहीं। आप एक बताइए, सनातन का अर्थ होता है सदा से। ये मूर्ति हाँ। पूजा करने वाले भी कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ। हम्म। अरे मूर्ति पूजा तो कभी किसी ने शुरू करी होगी। हम्म। जब तुम आज मूर्ति पूजा कर रहे हो, तुम सनातनी कैसे हो गए? बिल्कुल सही सनातन बात है। का अर्थ होता है जो सदा से है, जो सदा से है, तुम उसको अगर जानते हो तो सनातनी हो तुम। हम्म। सनातनी का अर्थ होता है जिसने आत्मज्ञान को जाना, वही सनातनी है। जिसने अब आत्मा जैसे को जाना वही सनातनी है। अब जैसे बाकी कोई सनातनी नहीं है मेरे अब दृष्टि में। कोई सनातनी नहीं है। जो आप झूठ कितना भी डंका पीट ले कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, उससे क्या हो जाएगा? आप कह दो कि कहते रहोगे मैं मिनिस्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, तो आप मिनिस्टर थोड़ी हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो तो यही बात है, बस आप कहते रहो। हम्म। मैं तो सभी को पूछता हूँ, कोई भी मुझे मिलता है, मूर्ति पूजा करने वाला भी मिलता है, माथे पे चंदन टीका लगाए हुए मिलता है मुझे, तो कहता है मैं सनातनी हूँ। भाई तू सनातनी कैसे है? सनातन का अर्थ ही समझा दे मुझे। तू कौन सा ऐसा चीज जानता है जो सदा से है? हम्म। उसकी बुद्धि ये खत्म हो जाती है। वो कहता है कि मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, मैं यहाँ पूजा करता हूँ। भाई मूर्ति पूजा सनातनी सनातन कैसे हो गया? उसको तो किसी ने शुरू करा है। वो पहले नहीं था, पहले नहीं होता था मूर्ति पूजा, बाद में शुरू हुई है, किसी ने शुरू करी है। और श्री राम पहले जी ने शुरू करी है पहले। हाँ तो हाँ तो किसी ने शुरू करी है, तो वो सनातन कैसे हुआ फिर? वो तो सदा से हुआ ही नहीं। लेकिन ये हम्म। सनातनी वही है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सनातनी वही है जिसने को आत्मा को जाना है, जिसने आत्मा को पहचाना है, वही सनातनी है। इसके अलावा और कोई सनातनी नहीं। बिल्कुल सही बात है। इस बात तो को मैं ये एग्री करता हूँ। और इसके साथ जो है ना, आदि जो जुड़ रहा है, ये चीज जुड़ना नहीं चाहिए। सनातन तो सनातन है, आदि सनातन जैसा चीज कुछ भी नहीं है। नहीं, आदि का अर्थ होता है सबसे पहले वाला, सबसे पहले मूल जड़। वही तो ये वही तो जैसे वही कि तो जैसे कि मान लो कि मूल जड़ वाली हम बात कह रहे हैं कि भाई वहां से स्टार्ट हो रही है हाँ, सारी तो, कहानी। तो भगत जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये समझा रहा हूँ ना कि गीता में भी आपको प्रमाण मिला कि आत्मा सनातन है। तो बिल्कुल आत्मा जो सनातन है। सनातन है, इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये है। नहीं, और मैं आपको इसका इसका गीता से प्रमाण बताऊंगा कि इसकी उत्पत्ति। गीता में भी प्रमाण मिल जाएगा आपको। हे हम्म। अर्जुन, ये वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन चलो। इसको तुम जानो बस। आत्मा को ही जानना। अब जहां पे कह रहे हैं ना, तुम ये कह रहे हैं कि कौन से 22वें अध्याय में क्या कहते हैं कि तुम उस परमेश्वर की शरण में जा। हम्म। तो उस परमेश्वर की शरण में कह रहे हैं, लेकिन उसके 61वें वो श्लोक में आप पढ़िए, हम्म। 18 अध्याय के 61वें बने हुए, उसमें कह रहे हैं कि वो परमात्मा जिसके शरण में भेज रहे हैं, वो परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। सबके हम्म। हृदय में कौन स्थित है? ये आत्मा ही आपका भरण पोषण सब कर रहा है। हम्म। तीनों लोकों में प्रवेश करके भरण पोषण करने वाला कौन है? आत्मा है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। तीनों लोकों में भरण पोषण करने का काम ये आत्मा का। ये आत्मा से ही आपको शक्ति मिल रही है, और आप जो ऐसे नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, इसके द्वारा ही आपकी भरण पोषण हो रही है। जो कहते हैं ना कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके और भरण पोषण कर रहा है, गीता में आता है ना ये चीजें, ये आप पढ़े 15 का होंगे। 5-6 में है भगत जी। ये है ना उसमें भगत जी? बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं कि भाई ये इस धरती पे 3 पुरुष हैं। और जो सबसे सनातन पुरुष जिसके वजह से हम बात हुई है, वो धरती पे आके इस तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो कौन है? परमात्मा वो है वो। वो परमात्मा उन्हीं का। अरे वो परमात्मा का ही आत्मा है, उन्हीं का अंश है। ये उन्हीं का, वही धारण हाँ, हाँ। पोषण कर रहा है, उसी के द्वारा धारण पोषण हो रही है सबकी, उस आत्मा के द्वारा ही। तो आत्मा तो उसी को धारण पोषण उसी नहीं को कर रही ना। 61वें श्लोक में पढ़िए भगत जी, उसमें कह रहा है कि वो सबके हृदय में स्थित है। ये चलो। वो परमात्मा जो है वो सबके हृदय में स्थित है। अर्जुन तू उसके शरण में जा। हम्म। मैं यहाँ पे अपना जोड़ रहा हूँ कि वो, अनित तू अपने आत्मा की शरण में जा, तू उसको जान।
कहीं जा आत्मा भागने की जरूरत नहीं है। आत्मा की शरण में जाने की बात करना ही है, परमात्मा की शरण में जाने की बात हुई है। हाँ तो वही वही परमात्मा है। मैं नहीं, आत्मा ही परमात्मा, ये कहाँ लिखा है? ये आप अध्याय 13 श्लोक 23 में पढ़िए, आत्मा ही परमात्मा है, लिखा हुआ है, चल डिक्लेयर। चलो मैं अभी पढ़ के बताता हूँ, मैं फोन करके, ठीक है? हाँ हाँ। अभी बताता हूँ पढ़ के। 13 का 26 बोला ना आपने? नहीं, 13 का 23 पढ़िए। 13 का 23, एक मिनट। 13वें अध्याय में तो पूरी परमात्मा की महिमा चल रही है। हाँ हाँ, देखिए ना उसमें 23 में पढ़िए ना, उसमें पूरा डिक्लेयर कर रहे हैं। 13 का 23, 24, 23 इसमें कहा जा रहा है, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ये लिखा है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में ये देखते कहाँ हैं। 13 का पढ़ रहे हैं आप? हाँ, 13वें अध्याय का पढ़ रहा हूँ मैं। एक मिनट, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ, मैं देख लेती हूँ, मुझे भी देख लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ये आप 23 पढ़ रहे हैं ना? नहीं नहीं, 23 नहीं होगा जी, 22 22 पढ़िए। 22। हाँ 22वां श्लोक पढ़िए। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। कह रहा है ना? एक मिनट, मैं अपने गुरु जी की गीता में थोड़ा सा चेक करता हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ करिए। चौथे, पांचवे, 10वें, 12वें, एक मिनट, 26, 25, 23, 22 इस देह में भी स्थित यह सब पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में सर्वोपरि प्रभु गीता ज्ञानदाता से दूसरा अर्थात अन्य ही है। वही साक्षी होने से उपद्रव और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमत्ता, सबका धारण पोषण करने वाला होने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये यही यही है भगत जी, यहाँ पे साक्षी का जो जो साक्षी आ रहा है, बस इसी को इसी भाव में आना है। एक भक्त को इसी भाव में आना है, साक्षी के भाव में, कि यानी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं मुझे साक्षी हो जाना है, मुझे देखने वाला हो जाना है बस। अगर जिस दिन में साक्षी के भाव में जिस दिन आप आ गए उस श्रेणी में, उसी दिन सारा भेद गिर जाएगा भगत जी। ये पांच तत्व, ये जो पांचों प्रकृति के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, ये आपको नहीं व्यापेंगे, ये कर्म आपको नहीं लगेंगे, जिस चलो दिन आप मैं साक्षी को उपलब्ध होते हो। यहाँ चलो का है ना, इस, साक्षी आया है ना, चलो फिर मैं इसका। इसका मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि इसमें भी दो बातें हैं ना। जैसे आपने गीता ज्ञानदाता प्रभु को पूर्ण परमात्मा माना है, हाँ और भगत इसका जी देखो, विषय नहीं, ये दोनों जो बातें हैं, इसमें इस देह में जो परमात्मा आत्मा है, वास्तव में वो परमात्मा ही है। ठीक है, एक बात इसका, ये विषय ठीक है, लेकिन इसका जो मैंने मैंने किसी को पूर्ण परमात्मा नहीं माना। मैं तो जब से भी कह रहा हूँ भगत जी, कि वही आप भी वही हो, बस सिर्फ ये भेद है, आप जो है ना भ्रम में हो। तो जिस दिन आप भ्रम से निकलोगे, उस दिन पता चल जाएगा आपको। कहीं भी आप कहीं ढूंढ लीजिए, कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो ढूंढने वाला ही स्वयं को ढूंढ रहा है, कैसे मिलेगा? तो ढूंढने की तो ढूंढने बात आई है गीता में, कैसी बात कर रहे हो यार आप?
हाँ, ढूंढने की तो बात आई है गीता में। क्या ढूंढने की बात आई है? गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बोल रहा है ना, उसके पश्चात उस परम पद रूपी परमात्मा की खोज हाँ करनी हाँ चाहिए। हाँ, परम पद। हम्म, आप ये इस बात को समझिए, पहले पहले पद को समझिए। हम्म, आप जो ढूंढने की बात करते हैं ना, कोई वस्तु नहीं है वो, हम्म, पद है। हम्म। पद का अर्थ समझते हैं भगत जी? परम पद, परम पद। परम पद परम, रूपी परमात्मा को खोजना चाहिए। हाँ, परम पद रूपी परमात्मा को खोजना चाहिए। हम्म, अब यहीं यहीं पे सारा आपको वेद में डिक्लेयर कर दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि भगत जी एक बार आपने हम दोनों ना साथ में बैठते हैं और समझते हैं गीता को। इसीलिए हम्म, कह रहा था, आप इसको समझिए, मैं आपको फोन पे ही समझाता हूँ आज। ये परम पद का अर्थ क्या होता है? जैसे कि पद हम्म, यानी परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे हम्म, यानी उत्तम, सबसे ऊपर। हम्म, परम का मतलब सबसे ऊपर। हम्म, तो आप सबसे ऊपर, पद का मतलब होता है यानी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है सब उस स्टेज पर बैठा हुआ है और आप जाकर के उससे मिल रहे हैं। नहीं, परम पद की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, यानी उस पद पे आपको जाना है। हम्म, किसी किसी से मिलने नहीं जाना है, उस पद पे बैठा हुआ अधिकारी से आपको मिलने नहीं जाना है। हम्म, उस पद पे आपको पहुंचना है, प्रधानमंत्री के पद पे आपको पहुंचना है। हम्म, तो अगर वो इसीलिए कह रहा है, उस परम पद पे जब आप तो नहीं पहुंचोगे, इसी को महावीर कहते हैं कि अगर आपसे ऊपर कोई भी है, अगर आपसे ऊपर कोई भी है, तो आप वहां मुक्ति से भी धक्के दिए जा सकते हो। हम्म, अगर कोई आपसे ऊपर है तो आप कहीं से भी धक्के दिए जा सकते हो, हटाए जा सकते हो। इसी हम्म, को कृष्ण भगवान कहते हैं कि उस पद पे तुम्ही को पहुंचना है। और जिस दिन तुम उस पद पे पहुंच जाओगे, फिर तुम्हें कोई वहां से धक्के नहीं देगा, तुम मुक्त हो। हम्म। इतनी सी अर्थ है बस, इसका इतने ही सा अर्थ है। आप चल सोच चलो, आप और अगर भी सोचते और रहिए। भी इस पे गहन चर्चा करेंगे। हाँ, और फिर मैं कल फोन करता हूँ आपके पास, है? ठीक है भाई। ठीक है, सच है। सत सत। हाँ, हाँ कुलदीप जी। हाँ, अभी कुछ भेजा था देखे। हाँ, देखे हेलो। देखे। अरे जो जिनके नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं उनको पद्मनाथ बोला जाता है, पद्मनाथ भगवान। वो भी झील सागर में निवास करते हैं, विष्णु का ही स्वरूप है, उनको विष्णु भी बोलते हैं मगर रियल में उनको पद्मनाथ बोलते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में रहते हैं, वो त्रिदेव के जब शंकर प्रकट होते हैं उनके द्वारा प्रकट होते हैं विष्णु देव। अच्छा, तो विष्णु भगवान ही परमात्मा है मतलब कुल मिला के? अरे विष्णु अपने अपने को 3 भाग में बांटे हैं, 3 भाग में है। अच्छा, जो गीता का ज्ञान दे रहा है वो कौन है? ये तीनों विष्णु उनके अंश है कृष्ण भगवान के। अरे, विष्णु जो जो गीता का विराट ज्ञान। पुरुष है ना, अरे, जो विराट, सुनो सुनो, मैं विराट आपसे पुरुष क्या से पूछ रहा पद्मनाथ हूँ? भगवान प्रकट होते हैं, वो विराट पुरुष भी मैं अंश मात्र है कृष्ण भगवान के। बड़े भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ, गीता का हाँ ज्ञान कृष्ण भगवान यानी पूर्ण परमात्मा ने दिया ना? हाँ, कृष्ण भगवान ने ही दिया है। वो पूरा है या अधूरा भगवान है? पूरा पूर्ण है, इसीलिए तो सृष्टि पूर्ण है। अच्छा, वो साकार है या निराकार है वो? साकार निराकार दोनों है। अच्छा, साराकार और निरंकार रूप निराकार। से पूरे अनंत ब्रह्मांड को व्याप्त करते हैं, अच्छा, क्योंकि साकार है और साकार निराकार। होके संसार को सुनो व्याप्त सुनो, नहीं कर सकते, इनको निरंकार मैं होके पूरे संसार को व्याप्त करते हैं। अभी मैं तसल्ली से आपसे बात करने के लिए फोन किया। हाँ बोलो। आप सुनो, यहाँ हाँ पे गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 23, 24, 25 में कह रहे हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म हाँ। कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ हम्म। मैं सबके हाँ प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए हाँ, तो यह अज्ञानी जन समुदाय। वही तो बोल रहा हूँ, सुन लो इसलिए यार, तो सब अब तुमको पूरा विष्णु श्लोक अवतार सुन लो जानते भैया हैं। यार, सुनते हाँ क्यों नहीं बोलो। हो? हाँ। इसलिए इसलिए ये जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्मने अरे मरने वाला भाई, जानते हैं। तब अभी तुम संस्कृत के शब्द को तुम हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हो। अनुत्तम बड़े भाई तुम, अनुत्तम मैं लिखा अनुत्तम की, है, वो संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द का ट्रांसलेशन करो क्या होता है हिंदी में।
अरे भैया तुम कहाँ बोला यार, क्या सुनने भैया वाले क्या? नहीं हो तुम, बीच बीच में बड़बड़ अरे करते रहोगे, भाई सुनने वाले तो हो तुम नहीं तुम। हिंदी में अनुत्तम बोल रहे हो, हिंदी में अनुत्तम नहीं लिखा है, वहाँ मैं अनुत्तम लिखा अनुत्तम है। मैं अनुत्तम पे बात ही नहीं कर रहा। अभी तुम अनुत्तम ही बोल रहे हो। अनुत्तम का अर्थ क्या मैं होता है? जो भाई मैं सर्वोपरि किस है। पे बात कर रहा हूँ, मैं अभी साकार निराकार को हाँ क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ, बोलो। यहाँ पे गीता अध्याय 7 के 24 और 25 में कहा है कि ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि मैं अव्यक्त छुपा रहता हूँ, हाँ है ना। तो कृष्ण हाँ। भगवान साकार रूप में थे या निराकार रूप में थे? अरे भाई उनका निरंकार रूप में जो तुम्हारे अंदर किस भगवान तुमको दिखाई दे रहे हैं, विराट पुरुष किसको दिखाई देते हैं? हाँ, ज्ञानी पुरुषों को दिखाई हाँ, देते हैं। वो तो ज्ञानी अरे वो पुरुषों तो को दिखाई ब्रह्मांड देते से हैं। परे है। ब्रह्मा जब सोचो, जब अरे 14 भाई लोग ये पद्मनाभ के नाभि में है। गीता में जो ज्ञान दिया है वो झूठा है कि हैं? सच्चा है, ये बताओ। अरे तो गीता में ये भी तो बोले, जो जो मेरी भक्ति करता है उसको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है, मेरे धाम को, परम धाम को प्राप्त होता है। ये भी तो बोले, ये क्यों नहीं मानते? बोलो, उन्होंने जब क्यों नहीं कह मानते? दिया कि ये भी तो भाई बोल दिए, मैं मुझे, सबके हृदय में स्थित हूँ। भाई मैं सब मेरे मानूंगा, भाई मेरा मैं ही जीव आत्मा भाई मेरा मैं ही सब मानूंगा, सत्तानंद है। पहले साकार और निराकार को क्लियर कर लो। यहाँ पे जो अटल प्रतिज्ञा है, जो सदा मैं अपनी योग माया से सदा छुपा रहता हाँ हूँ, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। हाँ। तो इसे आप बताइए, कृष्ण भगवान साकार रूप में थे या निराकार रूप में थे? वो निरंकार, एक समय में वो निरंकार रूप में भी रहते हैं, साकार दोनों रूप में रहते हैं, वो अच्छा, विराजमान ये रहते हैं। ये ये प्रतिज्ञा कभी झूठी भी ले लेते हैं क्या? क्या न कहा झूठी लिए है? ये तो लिखा है यहाँ पे। अरे कहाँ लिखे? योग माया के, योग और माया, माया और योग माया में अर्थ बताओ क्या है, बता दो तुम। अच्छा ये बताओ, ये सभी माया, प्राणियों के हृदय में माया रहते और हैं? योग माया में दोनों में अंतर जाने क्या क्या है? अब तुम गुमराह करोगे। अब ये बताओ, ये सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं? हाँ, क्यों नहीं रहते हैं? चलो अब गीता अध्याय 9 हाँ के 4-5 में आ जाओ जल्दी फटाफट। हाँ, बोलो 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 बोलो। यहाँ पे लिखा है कि मुझ परमात्मा से यह सब जगत जल से हाँ बर्फ के सदृश परिपूर्ण है ना। हाँ हाँ और सब भूत मेरे अंतर्गत। हाँ। अंतर्गत का अर्थ जानते हो या उसे भी मैं समझाऊं? अंतर्गत बोले मेरे मेरे अधीन। मेरे अधीन, हाँ मेरे हाँ अधीन, हाँ मेरे अंतर्गत संकल्प हाँ के आधार से स्थित हैं। क्या? हाँ, सब संकल्प भूत, मात्र से। हाँ हाँ सब हाँ भूत मेरे हाँ अंतर्गत संकल्प के आधार से स्थित हैं, हाँ, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सही बात है, सही बोले हैं। है ना। और दूसरा, हाँ, सही वे बोले हैं। सब भूत, अब हाँ सुनो अब सुनो, हाँ वे सब भूत मुझ हाँ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, भूतों को धारण पोषण करने वाला, भूतों को हाँ उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा, आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है, वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हाँ। अब तो इसका, आप बताइए, अब ये गीता ज्ञान हाँ देने वाले जो ईश्वर हैं, वो तो हाँ। जैसे भूतों, सभी भूतों के अंदर जो आत्मा होती है, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं भूतों के अंदर हूँ ही नहीं। अरे भाई, जैसे इधर सुनो, हाँ जैसे सुनाओ। तुम आकाश के नीचे 10 घड़ा रख लो, हम्म आकाश तो एक ही है, मगर घड़े में अलग अलग हो गया। मुझे ये बताओ, भूत, ये सब भूत प्राणी कैसे चल रहे हैं? ये आत्मा की वजह से हाँ? चल रहे हैं ना। आत्मा तो उन्हीं का सनातन अंश है। अरे भैया मैं क्या कह ये रहा भी तो हूँ, बोले, आत्मा मेरा ही अरे सनातन भैया, अंश है। बड़े भैया मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि हाँ, आत्मा, बोलो। जब भूतों के अंदर आत्मा होगी तभी तो सारे भूत चलेंगे। अरे भाई, अच्छा तुमने ये वर्ड से समझा कि मेरे आप उनके देखो, एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है, मगर वो उनके अंदर नहीं, वो उससे परे गोलोक धाम में है। गोलोक धाम उनके एक अंश में नहीं है। विराट पुरुष के अंदर संपूर्ण जगत स्थित है, मगर कृष्ण उस विराट पुरुष में स्थित नहीं है। नहीं मानोगे तुम, नहीं हाँ, मानोगे। वो अब शब्द आगे, बोले, तुम पहले नहीं, समझो क्या बोल मतलब रहे हैं। जहाँ जहाँ क्लियर करना था वहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग गए। अरे मैं क्लियर समझ दूसरी गया जगह। ना, जब तुम वो बोले, अब वो जब 13वें बोले। अध्याय में चलो, हाँ 13वें बोलो। अध्याय में चलो। हाँ, तुम मैं जो आपको प्रवण दिखा रहा हूँ, मुझे पता है तुम वहां से भागोगे। अरे मेरे को सब पता है, मैं तुम तुरंत जब भागोगे, उत्तर भाग दे रहे हो दूंगा यार। तुमको। अब 13वें अध्याय में देखो, उस परमात्मा की, यानी कि अपने से अन्य परमात्मा की महिमा गाई जा रही है। अरे भाई, उसमें लास्ट में वो समझा रहे हैं अर्जुन को, ही लगा दिए ना, ही
इस प्रकार समझना चाहिए। ऐसा अर्जुन को समझा रहे हैं, समझे? हाँ, ऐसा मैं किसी को समझाऊंगा तो बोलूंगा ना, इस प्रकार समझना चाहिए। वो नहीं बोल रहे उस आदि नारायण के शरण में, अर्जुन को समझा रहे इस प्रकार समझना चाहिए मनुष्य को, समझे? वो आदि नारायण भी उनका एक अंत मात्र है। विराट पुरुष को ही नारायण बोला जाता है, समझे? देखो अभी आपने कहा कि जो गीता का ज्ञान दिया है वो संपूर्ण भगवान है, अधूरा नहीं है। अरे वही, अरे भाई वही तो पूर्ण है, वही तो बोले मेरे को जानना ही सत्य ज्ञान है, मैं ही सत्य हूँ। चलो गीता अध्याय 13 श्लोक 10 और 11 पढ़ेंगे हम। हाँ, इसमें आज शाम को कॉलिंग करना, अभी मैं थोड़ा ड्यूटी पे हूँ, ठीक है? अरे भाई मैंने फुर्सत से कॉल किया है। हाँ नहीं अभी मैं थोड़ा कर रहा जॉब हूँ पे यार हूँ। यूट्यूब पर डालने के लिए। हाँ रिकॉर्डिंग करो, मैं रिकॉर्डिंग से क्यों डरूँ? थोड़ी हम इधर रिकॉर्डिंग तुम डालो, शाम को फुर्सत में बात करते हैं। एक और रह गया, एक और थोड़ा तिवारी गली गया गाड़ी लेके, कौन सी गाड़ी लेके जाना? एक और सुन लो, तिवारी गली गई। हाँ एक और सुन लो यार। अभिषेक सर को बोला, अभिषेक सर वही बोल रहा है।